वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स की पार्ट 5 की ओर बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में बताया था और हम बाय फॉर्मेट चल रहे हैं, एक एक फॉर्मूले पर क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप है ना हमारी स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल क्लास 12 के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आज हम त्रिकोणमिति के सारे अवकलन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। y बराबर साइन एक्स अगर होता है तो उसका अवकलन होता है कोस एक्स। अगर y बराबर कोस एक्स होता है तो उसका अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है। y बराबर अगर टेन एक्स होता है तो उसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर y बराबर आपका कोट एक्स होता है तो इसका अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर y बराबर सेक एक्स होता है तो इसका अवकलन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक एक्स टेन एक्स। अगर y बराबर कोसेक एक्स है तो इसका अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। आप 6 के 6 फॉर्मेट पर हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले पॉइंट को लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 3 साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हम पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, y के बराबर मान लेते हैं 3 साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अवकलन ऐसे लिख लेंगे और जो कॉन्स्टेंट होता है उसको सेम लिख लेते हैं। साइन एक्स का अवकलन आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना है, कोस एक्स। आप इसका अवकलन डायरेक्ट लिख देंगे, कितना, कोस एक्स। और फिर आप जो कॉन्स्टेंट है उसको सेम लिख लेते हैं। अब हम कोस एक्स का अवकलन देखते हैं कितना है, माइनस का साइन एक्स। तो हम यहाँ पर माइनस का कितना कर देते हैं, साइन एक्स कर देते हैं। और फाइनली आपका आंसर आ जाता है 3 कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। इसमें मैंने और कुछ नहीं किया है, सिर्फ माइनस को आगे लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोस एक्स प्लस 1/sin x का अवकलन ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं y बराबर कोस एक्स प्लस 1/sin x। ऐसे क्वेश्चनों को पहले शॉर्ट में कर लेते हैं। यहाँ पर शॉर्ट क्या होगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। क्या होता है, कोसेक एक्स। अब हम इसका अवकलन करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का कोस एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, माइनस का साइन एक्स। तो हम कितना लिख देते हैं, माइनस का साइन एक्स लिख देते हैं। अब प्लस आपका क्या हुआ, कोस एक्स का अवकलन। आप यहाँ पर कोस एक्स का अवकलन देखिए, माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स होता है, तो आप इसका लिख देंगे माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स। तो फाइनली जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स और माइनस का कितना, कोसेक एक्स कोट एक्स। तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/10x माइनस 2 कोस एक्स का अवकलन कीजिए। तो अब हम पहले लिख लेते हैं आंसर। तो पहले मैंने आपको बताया कि आप इसको y के बराबर लिख लेंगे, y बराबर 3/10x और 2 आपका कितना हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप पहले इसको है ना, जो 10x है आपका, इसको ऊपर ले लेंगे और आपका हो जाएगा कितना, 3 कोट एक्स। क्योंकि 10x का उल्टा कितना होता है, कोट एक्स होता है। और माइनस आपका हो जाएगा 2 कोस एक्स हो जाएगा। अब जैसे आप इसका अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। अब आप देखेंगे पहले 3 आपका कॉन्स्टेंट है, सेम रह जाएगा। अब आपका कोट एक्स का अवकलन कितना होता है, आप एक बार चेक कर लेते हैं। कोट एक्स का अवकलन होता है कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और अब उसके बाद आगे चलते हैं, माइनस आपका 2 सेम रह जाएगा। अब कोस एक्स का अवकलन करना है तो अब हम कोस एक्स का अवकलन देखते हैं कितना है, माइनस का साइन एक्स। तो हम माइनस का साइन एक्स लिख देते हैं। तो उसके बाद फाइनली आपका अवकलन कितना हुआ, माइनस का 3 कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका बहुत इजी वे में सोल्व हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2/sec x माइनस 3/10x का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हम पहले y के बराबर लिख लेते हैं, 2 कितना हो जाएगा आपका, sec x। और फिर आपका माइनस के 3 कितना हो जाएगा आपका, 10x।
अब हम इसको पहले मैंने आपको बताया, इसको ऊपर ले लेंगे। 2 cos x का उल्टा sec x होता है, तो sec x का उल्टा आपका कितना होगा, cos x होगा, तो यहाँ पर cos x लिख देंगे। और फिर अब हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो tan x का उल्टा कितना हो जाएगा आपका, cot x हो जाएगा। तो उसके बाद हम अवकलन करना शुरू करते हैं, dy/dx। तो जो आपका cos x का अवकलन कितना होता है, अभी हमने 2 बार लिखा है, तो कितना होगा, माइनस का sin x हो जाएगा, और माइनस जो आपका 3 है, और कोट एक्स का आपका कितना होगा, अभी हमने लिखा था कोट एक्स का कितना होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कोट एक्स का कितना था, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपके क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड, और आपके टॉप जो आपकी बुक है वो है विद्या प्रकाशन की, उससे सिलेक्ट किए हुए हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, y बराबर रख लेंगे। तो y बराबर आपका कितना होगा, a माइनस बी कोसेक एक्स बटे आपका कितना हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप पहले भाग देंगे, तो कैसे भाग देंगे, a बट्टे आप कर लेंगे साइन एक्स, और माइनस b जो आपका ये जो है ना आपका कोस एक्स, इसको बट्टे में अलग भाग देंगे, और आपका हो जाएगा साइन एक्स। अब हम देखेंगे जो a बट्टे साइन एक्स है वो आपका हो गया a कोसेक एक्स, किसके बराबर हो गया, a कोसेक एक्स के। और जो माइनस है आपका b, कोस बट्टे साइन का मान होता है कोट एक्स, कितना हो जाता है, कोट एक्स। अब आप इसका अवकलन करेंगे, dy/dx लिख लेंगे, और a कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स, और कितना होता है, कोट एक्स, और माइनस बी कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, कितना होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और फाइनली आपका आंसर आ जाता है माइनस का ए कोसेक एक्स कोट एक्स, और माइनस का माइनस माइनस प्लस का बी, और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। आप यहाँ से कोसेक एक्स कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, तो आपके दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका y बराबर 2 साइन एक्स प्लस कोट एक्स का x बराबर पाई बटे 4 पर अवकलन ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले आपको अवकलन करना होता है। तो y बराबर 2, यहाँ पर आपका है साइन x प्लस कितना आपका कोट x। तो अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं, dy/dx। तो आप पहले साइन x का अवकलन कितना लिख देंगे, कोस x, फिर प्लस ये जो आपका कोट x है, कोट x का अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर x। अब हमने इसका यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, और कई जगह यूज हो गया, यहाँ पर भी लिख लिया, तो याद हो जाएगा इसी प्रकार। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 कोस x, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x। अब हमको क्या करना है, x बराबर पाई बटे 4 पर अवकलन ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे x बराबर पाई बटे 4 पर dy/dx का मान। तो कितना होगा, यहाँ पर जहाँ पर आपका 2 कोसेक एक्स था, आप कोस एक्स, एक्स की जगह आप क्या रख देंगे, पाई बटे 4 लिख देंगे, और माइनस आप यहाँ पर भी ऐसा ही करें, कोसेक जो स्क्वायर है आपका एक्स की जगह आप क्या रख देंगे, पाई बटे 4 लिख देंगे। तो फाइनली जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद आपका मान कितना होगा, 2 कोस पाई बटे 4 का मान होता है 1/√2, और माइनस कोसेक यानी कोसेक 45 यानी कोसेक स्क्वायर 45 का मान, जो साइन 45 का होगा उसका उल्टा यानी √2 का जब वर्ग करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। यहाँ पर आपका मान कितना हो जाएगा, 2 से जब इसको भाग देंगे तो आपका √2 बचेगा, और यहाँ सॉरी यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2, और ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हुआ, √2 - 2। तो आगे चलते हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, y बराबर √1 - cos 2x 1 + cos 2x। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। तो आगे चलते हैं लेकर को क्वेश्चन को। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, y बराबर 1 - cos 2x, और बटे में आपका हो जाता है 1 + cos 2x। तो पहले हम इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो वर्गमूल में है 1 - cos 2x, ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर x, और जी आज आप ये जो हमारे पास बटे में है यानी हर में है 1 + cos 2x, इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x।
बेसिकली ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को मैं आपको बता दूं, 1 माइनस अगर आपका cos 2x, यहाँ पर 2x होता है तो इसको बराबर रख देते हैं हम 2 साइन स्क्वायर एक्स के, और अगर आपका 1 प्लस कोस 2x होता है तो ये हो जाता है आपके किसके बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स के। मैं आपको बताऊं ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन में रिपीट भी होंगे, तो अब हम इसका क्या करेंगे, आगे लेकर चलते हैं इसको। 2 से 2 आपका कट जाएगा और ऊपर आपका साइन स्क्वायर यानी आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स, नीचे आपका कितना हो जाएगा कोस एक्स, और मैं इसको ब्रैकेट में करके वर्ग कर देता हूँ, और फाइनली आप देख रहे हैं वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो आपका बचेगा साइन एक्स बटे कितना कोस एक्स, और आपका साइन बटे कोस का मान कितना होता है tan x हो जाता है। अब जब आप अवकलन करेंगे dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे तो आपको सिर्फ tan x का अवकलन ज्ञात करना होगा, और आप देखकर बता सकते हैं tan x का अवकलन आपका कितना होगा। तो tan x का अवकलन आपका कितना है sec स्क्वायर x, तो आप इसका मान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आपका कितना होगा sec स्क्वायर x, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan 2x प्लस 3, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम लिख लेते हैं y बराबर कितना tan 2x प्लस 3, उसके बाद हम अवकलन करना शुरू करते हैं dy अपॉन dx। तो पहले हम tan का अवकलन करेंगे, tan का अवकलन मैंने अभी देखा कितना होता है sec स्क्वायर, तो यहाँ पर sec स्क्वायर लिख देंगे, और आपका जो x यानी थीटा की जगह होगा, जो भी x की जगह हो 2x प्लस 3 सेम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं गुणा करके जो भी आपका ये होगा कोण होगा उसका अवकलन करते हैं। तो कोण का अवकलन मैंने आपको 2x यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, कांस्टेंट का अवकलन आपका कितना होता है 0। तो फाइनली आपका आंसर हो गया, ये 2 आपका आगे आ जाएगा उठकर, 2 यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर और 2x प्लस कितना 3। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के ऊपर आ जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं अगर आपका y बराबर साइन इनवर्स x है तो dy अपॉन dx आपका कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको बता दूं ये इतने इंटरेस्टिंग फॉर्मेट हैं, आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसका अवकलन जो होगा अगले का अवकलन सिर्फ माइनस लगाकर प्राप्त होगा, इसका जो अवकलन होगा अगले का जो अवकलन होगा वो सिर्फ माइनस लगकर प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसका जो अवकलन होगा अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपका कितना होगा सिर्फ और सिर्फ माइनस होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कोस इनवर्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर आपका प्लस होगा तो आपका यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। इसी प्रकार यहाँ पर प्लस होगा तो आपका यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से इन फॉर्मेट को अच्छे से समझें तो हम क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आंसर देखते हैं। पहले हमको क्या करना है, y बराबर मानना है साइन इनवर्स 3x, फिर आपको क्या करना है dy अपॉन dx लिखना है, और आप पहले साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मेट देखिए, 1 के बट्टे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसे ही करते हैं 1 के बट्टे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह क्या है 3x है, तो आप 3x का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग 9x स्क्वायर, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे आंसर लिख लेंगे, फिर y के बराबर कोस इनवर्स रूट x कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना शुरू करेंगे। तो कोस इनवर्स x का फॉर्मेट क्या कह रहा है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम है बस क्या फर्क है माइनस का है, तो हम माइनस लिख देंगे पहले, फिर हम करेंगे 1 माइनस, हाँ सॉरी एक गलती हो रही है यहाँ पर, वो क्या हमने 3x का अवकलन नहीं किया है। आपको मैं बता दूं पहले हम इसका अवकलन करेंगे साइन इनवर्स x का, और फिर हम 3x का भी करेंगे। तो जब हम 3x का करेंगे तो यहाँ पर 3 लग जाएगा और यहाँ पर भी आपका 3 लग जाएगा, और फाइनली आपका आंसर कितना होगा 3/√1 माइनस 9x स्क्वायर। आपको यह बात याद रखनी है, पहले आप साइन इनवर्स फलन का कर रहे हैं उसके बाद आप 3x का अवकलन कर रहे हैं तो दोनों की गुणा होनी है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर होगा, यहाँ पर पहले हम रूट एक्स का कर रहे हैं तो यहाँ पर रूट एक्स का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब हम रूट एक्स का करेंगे, मैं आपको बता दूं आप रूट एक्स का अवकलन डायरेक्ट याद रखें, वो कितना होता है 1/, जो रूट में होता है वो रूट में सेम रह जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं,
आपका आंसर क्या हो जाता है, माइनस तो आपका ये हो गया और 2 आपका शुरू में आ गया और रूट एक्स आपका ये हो गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोस इनवर्स एक्स बटे ए का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, आपका कोस इनवर्स एक्स है, क्या है, कोस इनवर्स एक्स। तो आप इसको कोस इनवर्स एक्स के हिसाब से कर रहे हैं तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कोस इनवर्स एक्स बटे एक का अवकलन करने के लिए। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर लिख लेना है। आंसर लिखने के बाद y बराबर कितना कर लेंगे, कोस इनवर्स एक्स बटे ए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप है ना डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना शुरू करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोस इनवर्स का अवकलन करेंगे, वो कितना होगा, माइनस का रूट में आ जाएगा आपका 1 माइनस जो भी आपकी x की जगह होगा उसका स्क्वायर। आप यहाँ पर फोकस करें, अगर ये हमारा x है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन 1/a हो जाएगा क्योंकि x का अवकलन 1 होता है और 1/a इसका अवकलन हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, माइनस का 1/a और रूट में हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स बटे ए का होल स्क्वायर। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, आप ध्यान दें यहाँ पर। तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स जो हुआ वो कितना हुआ, वो माइनस का 1 यहाँ पर ए हो जाता है और वर्गमूल में कितना हो गया एक्स, सॉरी यहाँ पर ध्यान दें 1 माइनस एक्स बटे ए का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स बटे ए का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये ए स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई में आएगा तो ए ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका हो जाएगा ए बटे ए, रूट में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए से ए आपका कट जाएगा और कटने के बाद जो आपका आंसर बचेगा वो बचेगा माइनस का 1 बटे रूट में बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो आपको वैसे ही करना है, पहले आपको आंसर लिख के y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स लिख लेना है। उसके बाद आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। तो पहले आप tan इनवर्स का अवकलन करेंगे। tan इनवर्स का अवकलन आपका कितना है, आप यहाँ पर ध्यान दें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x आपका रूट है तो आप रूट को ऐसे ही लिख लेंगे रूट एक्स का होल स्क्वायर और फिर आप क्या करेंगे, इस रूट एक्स का अवकलन करेंगे और गुणा करके लिखेंगे। रूट एक्स का अवकलन मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/2 रूट में आपका वही 1/2 रूट में जो आपका है वही रखा जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/2 रूट एक्स आपका रूट एक्स रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा log tan इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं और y बराबर यहाँ पर लिखेंगे log tan इनवर्स एक्स। जब हम इसको लिख लेते हैं तो आगे चलते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स याद करेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर पेपर में आते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो log का अवकलन होता है वो कितना होता है, 1/tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर फोकस करें, log का अवकलन होता है 1/x। यहाँ पर आपका x कितना है, tan इनवर्स x। तो आप 1/tan इनवर्स x लिख देंगे। अब आप tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन अगर आपकी याद हो तो कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इन फॉर्मूलों को जरूर याद करें, ये आपकी नोटबुक में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो फाइनली जब आप इसको देखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी tan इनवर्स x से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec tan इनवर्स x का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, आंसर लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे y बराबर sec और यहाँ पर आपका tan इनवर्स x सेम रह जाएगा। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे और sec का अवकलन आपको याद होगा तो आपने सबसे पहले इसी के ऊपर क्वेश्चन किए थे। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। sec का अवकलन होता है sec x tan x। तो हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर इसका sec का अवकलन किया मैंने, sec x की जगह आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा और फिर आप tan लिखेंगे, tan आप tan इनवर्स x यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद आप किसका करेंगे,
टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो ये तो आपका किसका था, सेक का था। अब आप टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का अभी हमने किया, कितना किया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली आपका आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका सेक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, और 10 से 10 कट जाएगा, और ये आपका होगा एक्स, और बटे में आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको सही करके लिखेंगे तो सही आंसर कैसे होगा, एक्स, और ये हो जाएगा आपका सेक टेन इनवर्स एक्स, और बटे में हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आप इस क्वेश्चन को अच्छे समझने का प्रयास करें, और अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा चलाकर देखें और पॉज कर क्वेश्चन को समझें। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपका आइडेंटिफिकेशन भी बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से सेलेक्ट किए हुए हैं, तो हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। पहले आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, उसके बाद आप y के बराबर लिखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ पर आपका 3x माइनस एक्स की पावर 3, और बटे में आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब पहले आप इसको है ना हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर आपका कितना, tan थीटा, कितना tan थीटा, तो आपका जब थीटा निकालेंगे तो थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। ऐसे क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, और वैसे भी मैंने अपनी वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। अब हम इसको मान को इसमें रख देते हैं, तो आपका हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 tan थीटा, और माइनस tan की पावर 3 थीटा, और बटे में हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा tan 3 थीटा का। तो जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ पर आप रखेंगे tan 3 थीटा, तो tan से tan आपका कट जाएगा, और आपका बचेगा कितना, 3 थीटा। ये आपका y बराबर कितना हो गया, 3 थीटा हो गया। और जब आप थीटा का मान यहाँ से रखेंगे, ये आपका थीटा का मान है, जब आप इसको रखेंगे तो आपका मान हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। बेसिकली अगर आपके याद हो तो ये tan इनवर्स x का मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है, यानी आप अगर इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी रख दे तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। आप बोर्ड में ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, तो जो आपका कॉन्स्टेंट है वो सेम रह जाएगा। और tan इनवर्स x का अभी हमने करा कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर कितना होगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा आपका वो होगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे गए हैं, आप इन क्वेश्चनों से बिल्कुल भी न घबराएं। आप क्वेश्चन को दोबारा समझें। पहले हमने क्या किया, x बराबर tan थीटा रखा, थीटा का मान निकाला tan इनवर्स x के बेस में, यहाँ से निकला क्योंकि है ना एक थीटा यहीं पर रखो, tan इधर पहुंचकर tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर हमने इसको मान को इसमें रखा है, x की जगह tan थीटा रख दिया, देखा कि tan थीटा का फॉर्मूला बन गया। tan से tan काट कर आप 3 थीटा के बराबर रख देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा का मान वापस रख के फिर इसका अवकलन करेंगे। tan इनवर्स x का अवकलन अगर आपके याद हो तो वो कितना होता है, वो होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया और फाइनली आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही इसमें भी हम करेंगे, पहले आंसर लिख लेंगे, उसके बाद y बराबर कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम लिख लेंगे। यहां पर हम x बराबर tan थीटा रखकर इसको पहले सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आगे अवकलन करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, x बराबर tan थीटा मान लिया, फिर थीटा का मान निकाला, थीटा का मान वही सेम रहेगा tan इनवर्स x। इस मान को हम इसमें रखेंगे, y बराबर कोस इनवर्स हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 tan थीटा, और बटे में हो जाएगा आपका कितना tan स्क्वायर थीटा। अब हम आगे लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा कोस इनवर्स। अगर आपको याद हो तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, किसका, साइन 2 थीटा का। तो मैंने साइन 2 थीटा रख दिया। तो अब हम आगे लेकर चलते हैं, y बराबर ये आपका हो गया कोस इनवर्स, और अगर इसको हम कोस में बदलें तो क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कोस से कोस तो आपका कट जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, 90 माइनस 2 थीटा। और 2 थीटा का मतलब 90 माइनस 2, थीटा का मान आपका कितना था, ये था आपका tan इनवर्स x। आप इसको यहाँ पर tan इनवर्स x देखें तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा, y बराबर हो गया आपका 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब आप इसका अवकलन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, 90 यानी कॉन्स्टेंट का अवकलन आपका 0 होगा, और फिर माइनस करेंगे 2 जो आपका है
वो कांस्टेंट है, सेम रह जाएगा। और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हुए हैं। आप अगर एनसीईआरटी वगैरह की कोई बुक ले रहे हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के जरूर मिलेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम अपने फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। हम पहले y के बराबर लेकर चलेंगे साइन इनवर्स, और ये आपका 2x रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे dy अपॉन dx निकालने के लिए साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में x को कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे x बराबर क्या मान लेंगे, साइन थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, साइन थीटा। जब हम x को साइन थीटा मान लेंगे तो वही बात थीटा बराबर कितना होगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये आपका इधर पहुंच जाएगा। तो ये आपका मैंने थीटा का मान निकाल दिया, क्योंकि ये है ना बाद में जरूर लगेगा। तो y बराबर साइन इनवर्स हमने क्या करा 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अब इसको रख देते हैं। यहाँ पर मैंने साइन इनवर्स लिखा और यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा, और रूट में आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको अगर मालूम हो तो साइन स्क्वायर थीटा अगर वर्गमूल में 1 में आ जाए तो इसका मान कितना हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है। तो ये तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। और इसका फाइनली आंसर आपको अगर पता हो तो पहले रूट में कोस स्क्वायर आ जाएगा, और फिर कोस स्क्वायर से अगर हम इसको बाहर निकालें तो बाहर निकालने के बाद आपका कितना बचेगा 2 साइन थीटा। तो ये आपका हो गया, और ये हो गया आपका कितना कोस थीटा। और साइन इनवर्स आपका सेम, ये आपका बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो हम पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रख देते हैं। बेसिकली अगर आप इनको अच्छे से और भी बेहतर समझना चाहते हैं तो आप है ना हमारे स्पेशल बैच से जुड़े। वो हमारा क्या है 8755084148 पर है, उसमें आपको वर्किंग सेट और नोट्स वगैरह दिए जाते हैं और आपको उससे बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला समझ जाएंगे, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा ही होते हैं। तो साइन से साइन कट जाएगा, आपका हो जाएगा 2 थीटा। अब आपका y बराबर कितना होगा 2 थीटा। थीटा का मान आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपका मान क्या था थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो अब हम क्या करते हैं y बराबर 2 साइन इनवर्स x हो गया, तो इसका अवकलन करते हैं तो आपका 2 तो सेम हो जाएगा। और साइन इनवर्स x का अवकलन अगर आपके याद हो गया हो तो कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो फाइनली आपका आंसर हो गया 2/रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ पर भी आपका कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन को एक बार बता देता हूँ आप कैसे सोल्व करेंगे। तो आप करेंगे y बराबर सेक इनवर्स रूट में 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर आप x कुछ भी मान लेंगे, जैसे कि आप क्या मानेंगे, आप यहाँ पर कोस थीटा मान सकते हैं, साइन थीटा मान सकते हैं, टेन थीटा, कोट थीटा, कोई से भी फॉर्मेट से कर सकते हैं। बस आपको आसान वाला फॉर्मेट समझना है और आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करें और कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताएं। ओके, और मैं आपसे होप करूंगा, आशा करूंगा कि आप इन सारी वीडियो इस सारे क्वेश्चनों को समझ चुके होंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।